हेलो एवरीवन, मैं हूं आशु और मैं आज फिर से आपके लिए लेकर आ गया हूं चैप्टर नंबर 5 एनसीईआरटी का क्लास 10th के लिए, जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हमने लास्ट वीडियो में इस चैप्टर की 5.2 के क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट कर लिया था। अब उसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो इस क्वेश्चन का अब हम करेंगे इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करेंगे। तो अभी तक मैंने अपनी बाकी वीडियोस में आपको बता रखा है कि एपी क्या होता है, उसकी nth टर्म कैसे फाइंड करते हैं, लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट टर्म क्या होती है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, और कुछ हमने उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी किए थे। तो अब हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। 4 के ऐसे कितने मल्टीपल्स होंगे, 4 के ऐसे कितने मल्टीपल्स होंगे जो 10 और 250 के बीच में लाई करते हैं। तो मैंने ऐसा ही एक क्वेश्चन पहले भी अपने बताया था, लास्ट एग्जांपल्स में बताया था, एक्सरसाइज में भी बताया था बल्कि। तो वो क्वेश्चन था, हमने मल्टीपल्स ऑफ 7 लिए थे, यहाँ पर मल्टीपल्स ऑफ 4 है। तो सॉल्व करते हैं इसे। स्टार्टिंग में क्या करते हैं, स्टार्टिंग में हम 10 से 250 के बीच में जितना भी 4 के मल्टीपल्स होंगे उन्हें लिख लेते हैं, अपनी पहले एपी कंप्लीट करते हैं। तो मल्टीपल्स ऑफ 4 दैट लाई बिटवीन 10 एंड 250। तो ऐसे कौन से मल्टीपल्स होंगे 4 के जो 10 और 250 के बीच में लाई करते हैं। तो स्टार्ट करेंगे 10 के बाद वाले मल्टीपल से और अपनी एपी को ख़त्म करेंगे 250 से पिछले वाले मल्टीपल पे। तो 10 के बाद वाला मल्टीपल, 10 के बाद वाला 4 का कौन सा मल्टीपल होता है, 12 होता है। 12 के बाद 4 का कौन सा मल्टीपल होता है 10 के बाद, इट्स 16, देन 20, देन 24, देन 28 एंड सो ऑन, एंड इट गो लास्ट अप टू 250। तो 250 से पहले 4 का कौन सा मल्टीपल आता है उसे निकालने का जो तरीका था वो हम बहुत पहले मतलब 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। तो अभी मैं बता देता हूँ। तो वो होता है 250 को 4 से डिवाइड करेंगे, ये आएगा 52, ये आएगा 62, ये आएगा 62। और जो रिमाइंडर बचेगा 2, रिमाइंडर को इसमें से माइनस करेंगे, 250 माइनस 2 दैट इज 248। तो जो 4 का मल्टीपल जो 250 से पहले आता है, 250 से जस्ट पहले आता है, वो कौन होता है, 248। तो ये जो 248 है ये हमारी बनेगी लास्ट टर्म। सो हमारी एपी कंप्लीट हो चुकी है, 12, 16, 20 एंड लास्ट ऑन 248। तो अब क्या करेंगे, जब हमारी एपी कंप्लीट हो गई है, ए लिखेंगे, डी लिखेंगे, डी दैट इज a2 माइनस a1 दैट इज 16 माइनस 12 इज 4। लास्ट टर्म लिखेंगे, 248 है वो हमारी। तो जो हमारे पास गिवन था हमने लिख लिया। अब क्या करेंगे, अब हमें नंबर ऑफ मल्टीपल्स दैट ऑफ 4 दैट लाई बिटवीन 10 एंड 250 वो लिखने हैं। तो सिंपल बात है, बस जो क्वेश्चन हम कर चुके हैं वही करना है। एल वाला फॉर्मूला लगाना है, एन की वैल्यू निकालनी है। एल वाला फॉर्मूला कौन सा था, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल 248, ए क्या है 12 प्लस एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, डी की वैल्यू है 4। 248, तो n माइनस 1 की वैल्यू यहाँ से आती है 248 माइनस 12 दैट इज 236 एंड डिवाइड बाय 4 इट गिव्स 59। तो n की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आती है 60। तो इसका मतलब 4 के ऐसे 60 मल्टीपल्स हैं जो 10 से 250 के बीच में लाई करते हैं। या मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो ऐसे 60 नंबर्स हैं जो 10 से 250 के बीच में लाई करते हैं और 4 से भी डिविजिबल होते हैं। तो वो दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं। तो हमारा आंसर है 60।
तो अब ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। अब इसे सोल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, एन की किस वैल्यू के लिए इन दोनों एपी की जो nth टर्म होगी वो इक्वल होगी। ये दो एपीज हमें गिवन है, इन दोनों एपीज की जो nth टर्म होगी वो किस n के लिए इक्वल होगी, ये हमें सोल्व करना है। तो सोल्व करते हैं। तो दोनों एपीज को अलग अलग सोल्व करेंगे। इसकी पहले इसकी nth टर्म निकालेंगे, फिर इसकी nth टर्म फाइंड करेंगे और फिर दोनों को लास्ट में इक्वल रख देंगे, कुछ ना कुछ n की वैल्यू आई जाएगी, बस सो सिंपल। सो स्टार्ट। तो यहाँ से जो ये वाला एपी है इसकी nth टर्म फाइंड करते हैं। पहले लिखेंगे a दैट इज 63, फिर d दैट इज a2 माइनस a1, 65 माइनस 63 इज 2, ये हो गया। फिर हमें a n की वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी? a n की वैल्यू, और ऑब्वियसली वो n की टर्म्स में ही आएगी, a n की वैल्यू n की टर्म्स में ही आएगी। क्यों? क्योंकि हमें तो n की वैल्यू फाइंड करनी है, a n टर्म तो दोनों की सेम होगी। तो a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दैट इज a n इज इक्वल टू 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2। और अगर इसे फर्दर सॉल्व करें तो ये आएगा 63 प्लस 2n माइनस 2, an इज इक्वल टू 63 माइनस 2 दैट इज 61 प्लस 2n। तो इस AP की जो nth टर्म आई वो आई 61 प्लस 2n। अब ऐसे ही इस वाले AP की nth टर्म फाइंड करेंगे। a यहाँ पर 3, d दैट इज a2 माइनस a1, ये आएगा 7। यहाँ पर भी जो nth टर्म है वो फाइंड करेंगे। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फर्दर इसे सॉल्व करने पर आएगा 3 प्लस 7n माइनस 7 दैट इज 7n माइनस 4। ये nth टर्म आई इस वाले AP की। दोनों AP की nth टर्म हमारे पास है। अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चले तो n की किस वैल्यू के लिए इन दोनों APs की nth टर्म इक्वल होगी, मतलब ये nth टर्म और ये nth टर्म क्या होगी? इक्वल होगी। तो 61 प्लस 2n इज इक्वल टू, हम इक्वल रख देंगे बस, 7n माइनस 4। तो ये 61 ये 4 इधर नेगेटिव था, इधर आगे पॉजिटिव हो जाएगा, और ये 2n इधर पॉजिटिव था, इधर आगे नेगेटिव हो जाएगा, 7n माइनस 2n। ये हुआ 5n और इक्वल 65। n की वैल्यू यहाँ से आई 65 अपॉन 5 दैट इज 13। इसका मतलब है n की वैल्यू जब 13 होगी तो इन दोनों APs की जो nth टर्म होगी वो इक्वल होगी। सिंपल, कुछ नहीं किया, nth टर्म फाइंड की और दोनों को इक्वल रख दिया, n की कुछ वैल्यू आई, वो हमारा आंसर है। तो अभी इतना हुआ। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 16, 5.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है डिटरमाइन द AP हुज थर्ड टर्म इज 16। एक AP बताना है जिसकी थर्ड टर्म क्या है 16 और जिसकी सेवन्थ टर्म उसकी फिफ्थ टर्म को 12 से एक्सीड करती है, मतलब उसकी जो सेवन्थ टर्म है वो फिफ्थ टर्म से 12 बड़ी है। तो इसे कैसे सोल्व करेंगे? ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए जो क्वेश्चन में बोल दे बस उसे लिखते जाएंगे। क्वेश्चन स्टार्ट होता है यहाँ से, एक AP डिटरमाइन करनी है जिसकी थर्ड टर्म 16 है। तो स्टार्टिंग में हम करते हैं लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ AP बी a स्मॉल a। तो हमने लेट किया कि जो फर्स्ट टर्म है AP की वो क्या है? स्मॉल a, एंड कॉमन डिफरेंस वो क्या है? स्मॉल d। तो अब क्या करेंगे? ये एक AP डिटरमाइन करनी है जिसकी थर्ड टर्म क्या है? 16। तो थर्ड टर्म
थर्ड टर्म मैंने बताया था कैसे लिखते हैं, थर्ड टर्म को लिखते हैं a प्लस 3 से एक पिछले वाला नंबर दैट इज 2 एंड d, a प्लस 2d, ये हुई थर्ड टर्म और इसकी वैल्यू है 16। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेम क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, जो स्टार्टिंग के 13 क्वेश्चंस थे उनमें एक क्वेश्चन सेम था, मतलब सेम पैटर्न का था। अब क्या क्वेश्चन है, अब है सेवन्थ जो टर्म है वो फिफ्थ टर्म को 12 से एक्सीड करती है। तो सेवन्थ टर्म, इधर सेवन्थ टर्म लिखा और इधर लिखा फिफ्थ टर्म। तो जो सेवन्थ टर्म है वो फिफ्थ टर्म को 12 से एक्सीड करती है, इसका मतलब फिफ्थ टर्म में अगर 12 ऐड कर देंगे तो वो सेवन्थ टर्म के इक्वल हो जाएगी। तो कर दिया 12 ऐड। अब इन्हें ए पी की फॉर्म में लिख देते हैं। सेवन्थ टर्म को क्या लिखेंगे, a प्लस 6d, जैसे यहाँ a प्लस 2d लिखा था, और इसकी वैल्यू और इधर इक्वल, इधर क्या आएगा फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म कैसे लिखी जाएगी, a प्लस 4d और प्लस 12, ये हो गया। अब जो ये अब सबको एक साइड लेके आएंगे। अब a को इधर लेके आए और d को भी इधर लेके आए, 12 को इधर रहने दिया। a को जब इधर लाएंगे तो a माइनस a प्लस 6d माइनस 4d इज इक्वल टू 12। a कैंसल्ड एंड 6 माइनस 4 दैट इज 2d इज इक्वल टू 12। d की वैल्यू यहाँ से आई 6, d की वैल्यू 6 आ गई। अब d की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में d की वैल्यू को पुट किया, d की वैल्यू 6 है, यहाँ पर 6 पुट करेंगे तो a प्लस 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 16, a इज इक्वल टू 6 टू या 12 एंड 16 माइनस 12 दैट इज 4। a की वैल्यू हमारे पास आई 4। अब हमें क्या, हमें AP फाइंड आउट करनी है कि AP क्या होगी वो। तो AP कैसे लिखते हैं, AP लिखने का तरीका था, AP लिखने का तरीका था फर्स्ट टर्म A, उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाएंगे और हमारी AP बन जाएगी एंड सो ऑन। फर्स्ट टर्म है हमारी 4, A की वैल्यू हमारे पास आई 4, उसमें D 6 ऐड करते जाएंगे, 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 6 16, 16 प्लस 6 22 एंड फर्दर। तो ये हमारी क्या बनी, AP बनी। तो अब यहाँ तक समझ में आया आप सबकी? अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 17 ट्राई करेंगे इसी एक्सरसाइज का 5.2 का। सो लेट्स स्टार्ट। इस क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द 20th टर्म ऑफ द AP। AP गिवन है, उसकी 20th टर्म फाइंड करनी है। ऐसे क्वेश्चन बड़े आराम से मिल जाते हैं बोर्ड में, लगभग हर साल ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में मिल जाते हैं। AP है हमारे पास 3, 8, 13 एंड 253 अप टू 253। तो हमें इसमें क्या क्या गिवन है, एक तो हमें गिवन है फर्स्ट टर्म, फिर गिवन है D दैट इज 8 माइनस 3 दैट इज 5, फिर हमें गिवन है लास्ट टर्म दैट इज 253। तो A, D और L गिवन है, हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड आउट करना है हमें A20। और एक चीज़ और गिवन है हमें, वो क्या है, वो ये 20 किसकी वैल्यू है, N की, ये भी गिवन होगी। हमें A20 फाइंड करना है। तो इस AP का A20 कैसे फाइंड करेंगे, इस AP का A20 कैसे फाइंड करेंगे, पहले हमें पता लगाना पड़ेगा कि इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। तो करते हैं सोल्व। L इज इक्वल टू, या इसमें A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो
अगर हम ये नहीं करना चाहते तो हम इसमें कुछ और भी कर सकते हैं। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, लेट मी चेक द क्वेश्चन आई वांट। तो मुझे लगता है यहाँ पर एक मिस्टेक हुई है। ये क्वेश्चन है फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट, यहाँ पर ये छूट गया था, फ्रॉम द लास्ट। इस एपी की 20th टर्म फाइंड करनी है लास्ट से, ये क्वेश्चन है। तो ऐसा हम एक एग्जांपल भी कर चुके हैं। एग्जांपल में क्या था, एग्जांपल में यही क्वेश्चन था, बस हमने क्या किया, लास्ट टर्म गिवन है उससे एन फाइंड करेंगे, एन फाइंड करने के बाद हमें पता लगेगा कि उसकी लास्ट टर्म, उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स पता लगेगा, तो उससे हमें पता लगेगा कि जो लास्ट से वो टर्म पूछ रहा है वो स्टार्टिंग से कौन सी है, और स्टार्टिंग वाला फॉर्मूला हमारे पास है। तो लास्ट टर्म से पहले यहाँ पर एन फाइंड करते हैं, दैट इज 253 इज इक्वल टू ए, यानी कि 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दैट इज 5। n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो n को इधर रखेंगे, बाकी सब इधर लेके जाएंगे। तो 253 माइनस 3 दैट इज 250 अपॉन 5 दैट इज 50। तो n की वैल्यू हमारे पास आई 51, n की वैल्यू हमारे पास आई 51। तो इस एपी में टोटल 51 टर्म्स हैं। अब इस एपी में जब टोटल 51 टर्म्स हैं, हमें निकालनी है 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट। अगर इसमें 51 टर्म्स है एपी में, इस एपी में 51 टर्म्स है, हमें निकालनी है 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट। तो 20th टर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हमने यहाँ तक किया। अब मैंने बताया था कि हमें इसकी जो इसमें टर्म्स आई 51, हमें निकालनी है लास्ट से 20th। तो जो लास्ट से 20th होगी वो स्टार्टिंग से कौन सी होगी, अगर हम काउंट करेंगे तो वो स्टार्टिंग से होगी 32nd टर्म। जो लास्ट से 20th टर्म होगी वो स्टार्टिंग से 32nd टर्म होगी। तो करते हैं, तो इसका मतलब हमें स्टार्टिंग से 32nd टर्म निकालनी है, जो 32nd टर्म होगी, यानी कि A32 निकालना है हमें। जो लास्ट से 20 होगी वो स्टार्टिंग से A32 होगी, यानी कि n की वैल्यू हमारे पास हमें मिल गई 32। तो टोटल 51 टर्म्स है, हमें फाइंड करने लास्ट से 20 दैट इज स्टार्टिंग से 32। तो ये फाइंड कर देंगे, a प्लस 32 माइनस 1 इंटू डी दैट इज 5। तो अगर ये टर्म हमें फाइंड करनी है तो ये फाइंड कैसे होगी, अब 32 बस इसे सॉल्व कर देना है, हमारी A32 फाइंड हो जाएगी। और A32 क्या है, लास्ट से 20th टर्म। तो ये हुई 31 इंटू 5 दैट इज 3 प्लस 155 एंड दैट इज 158। तो जो इस क्वेश्चन में जो 20th टर्म पूछी गई है लास्ट से वो है 158। मैं दोबारा से एक्सप्लेन करूँ अगर इस क्वेश्चन को, तो इस क्वेश्चन में एक एपी गिवन थी जिसमें लास्ट टर्म थी, ए था, डी था, हमें गिवन था ये सब, और पूछा था 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट से 20th टर्म। तो क्या करेंगे, लास्ट टर्म का यूज़ करते हुए एन की वैल्यू निकालेंगे, मतलब इस जो एपी में कितनी टर्म्स होंगी वो निकालेंगे। वो फाइंड किया हमने, एन की वैल्यू 51 आई। जब एन की वैल्यू 51 आई तो उसके बाद हमें ये देखना पड़ेगा कि जो हमारी लास्ट से 20th टर्म है, 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट, वो स्टार्टिंग से कौन सी टर्म है। तो हमने वो देखा, तो हमारा आया 32। जो टर्म लास्ट से 20 है वो स्टार्टिंग से 32 है, तो बस स्टार्टिंग से 32 वाला फॉर्मूला हमारे पास है ही, ए एन वाला। वो फॉर्मूला जब हमने अप्लाई किया तो A32 की वैल्यू आई 158। तो हमारा आंसर आया 158। तो 17th क्वेश्चन हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 18th ट्राई करते हैं। तो 18th को करने के लिए क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा पहले। द सम ऑफ 4th and 8th टर्म्स ऑफ एन एपी इज 24। किसी एपी की 4th और 8th टर्म का सम है 24 और उसकी 6th और 10th टर्म का सम है 44 और हमें उसकी फर्स्ट 3 टर्म्स को फाइंड करना है।
तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, बस थोड़ा सा लेंथी लगेगा आपको। तो स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट वहीं से। लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ AP स्मॉल a एंड कॉमन डिफरेंस इज स्मॉल d। CD इज कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या है? स्मॉल d। और ये a है फर्स्ट टर्म। तो फोर्थ और एट्थ टर्म का सम है 24। तो लिखते हैं फोर्थ टर्म क्या होगी? a प्लस 3d। एट्थ टर्म क्या होगी? a प्लस 7d। तो इनका दोनों का सम, ये दो टर्म्स हैं, ये फोर्थ टर्म है, ये एट्थ टर्म है, इन दोनों का सम गिवन है 24। फर्दर सॉल्व करने पर आएगा 2a प्लस 10d इज इक्वल टू 24। ये इक्वेशन हुई फर्स्ट। अब नेक्स्ट क्या गिवन है? सम ऑफ सिक्स्थ एंड टेंथ टर्म ऑफ एन AP इज 44। तो वो भी करते हैं। सिक्स्थ टर्म लिखते हैं पहले। सिक्स्थ टर्म क्या होगी? a प्लस 5d। और टेंथ टर्म होगी a प्लस 9d। इन दोनों का सम है हमारा 44। फर्दर सॉल्व करने पर आएगा 2a प्लस 14d इज इक्वल टू 44। और जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते आ रहे हैं, किस मेथड से? एलिमिनेशन मेथड से। कौन से चैप्टर का? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। उससे हम इसे सॉल्व करेंगे। दो इक्वेशन है हमारे पास, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। सेकंड से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आएगा? तो सेकंड इक्वेशन है 2a प्लस 14d इज इक्वल टू 44। और जो फर्स्ट इक्वेशन है वो है 2a प्लस 10d इक्वल्स टू 24। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है? नीचे वाली इक्वेशन का जो साइन है वो अपोजिट हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। तो 2a पॉजिटिव, इट बिकम्स नेगेटिव, 10d ऑल्सो पॉजिटिव, इट बिकम्स नेगेटिव, 24 ऑल्सो पॉजिटिव एंड इट बिकम्स नेगेटिव। तो 2a माइनस 2a इज 0, कैंसिल आउट। 14d माइनस 10d इट्स 4d एंड 44 माइनस 24 इज 20। तो यहाँ से d की वैल्यू हमारे पास आई 5। d की वैल्यू आई 5। अब जब d की वैल्यू हमारे पास आ गई, d की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे, दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। पुट करेंगे तो a की वैल्यू आएगी। हम पुट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन में। पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। हम इक्वेशन फर्स्ट में d की वैल्यू को पुट करते हैं। d की वैल्यू है 5, इक्वेशन फर्स्ट ये रहा 2a प्लस 10d, 10 इंटू 5 इज इक्वल टू 24। 2a इज इक्वल टू 24 माइनस 50 दैट इज माइनस के 26। a की वैल्यू आई माइनस 13। अब हमें इस AP की फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करनी है। a हमारे पास है, d हमारे पास है, तो फाइंड करते हैं। a तो फर्स्ट टर्म हमारे आ गई। अब हमें फाइंड करनी है सेकंड टर्म यानी कि a2, वो क्या होती है? a प्लस d दैट इज माइनस 13 प्लस 5 दैट इज माइनस 8। उसके बाद हमें फाइंड करनी है थर्ड टर्म दैट इज a प्लस 2d दैट इज माइनस 13 प्लस 10 इक्वल्स टू माइनस 3। अगर फर्दर टर्म्स फाइंड करनी हो तो वो भी फाइंड कर सकते हैं, हमारे पास सबके फॉर्मूले हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया। थोड़ा सा लेंदी है, बस ज़्यादा लेंदी भी नहीं है, मतलब सिंपल आसान क्वेश्चन है, मार्क्स गेनिंग क्वेश्चन है। तो अभी हमने किया क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19 मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। वो क्वेश्चन बहुत इजी है, आप सोल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर आपसे होता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं होता है तो हम हैं यहाँ पर, हमें कमेंट में बताइए, हम आपके लिए नई वीडियो लेके आएंगे। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। इट इज़ अ वर्ड प्रॉब्लम एंड
बड़े आराम से ये 4 नंबर में आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में मिल जाएगी। मतलब मार्क्स गेन करने का बहुत ही आसान तरीका होता है। स्टेप मार्किंग होती है और स्टेप्स लिखने पर बड़े आराम से नंबर मिलते हैं। तो सोल्व करते हैं। क्वेश्चन है रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ ईयर। किसी साल में रामकली ने 5 रुपये हर वीक में बचाने शुरू किए। फर्स्ट वीक, जैसे ईयर का फर्स्ट वीक आया, उसने 5 रुपये हर वीक बचाने शुरू किए। और उसने क्या किया, जैसे फर्स्ट वीक में 5 रुपये बचाए, फिर उसके बाद उसने जो नेक्स्ट वीक था, हर वीक उसने अपनी सेविंग्स को इंक्रीज़ करना शुरू कर दिया ₹1.75 से। मतलब अगर फर्स्ट वीक में उसने ₹5 सेव किए तो नेक्स्ट वीक में वो ₹6.75 सेव करेगी। उससे नेक्स्ट वीक में वो प्लस 1.75, फिर नेक्स्ट वीक में प्लस 1.75, ऐसे उसकी सेविंग्स जो है वो बढ़ती चली जाएंगी। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर किसी nth वीक में, मतलब किसी भी नंबर ऑफ वीक में, उसने जो उसकी वीकली सेविंग्स हैं वो 20.75 तक पहुंच जाती है। मतलब जो उसकी जो लास्ट में उसकी सेविंग्स है वो 20.75 तक पहुंच जाती है। तो हमें n यानी कि किस नंबर ऑफ वीक में वो ऐसा होगा वो फाइंड करना है, n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। तो लिखते हैं पहले, रामकली सेव्ड इन फर्स्ट वीक। तो फर्स्ट वीक में उसने सेव किए ₹5, क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद उसने जो इंक्रीज किया वो किया 1.75 से। तो सेकेंड वीक में उसने सेव किए ₹6 यानी कि 5 प्लस 1.75, दैट इज ₹6.75 उसने सेव किए नेक्स्ट वीक में। फिर थर्ड वीक में उसने सेव किए कितने सेव किए, 6.75 प्लस 1.75, दैट इज 8.50। तो वो धीरे धीरे अपनी सेविंग्स जो है वो इंक्रीज़ करती जा रही है। फिर किसी ऐसे ही चलता रहा। फिर किसी उसने उसके बाद nth वीक में उसने सेव किए ₹20.75। किस में, nth वीक में। nth वीक में कितने सेव किए, ₹20.75। तो अब क्या करेंगे, अब हम n की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये हमारी AP बन गई। AP कैसी बनी, 5, 6.75, 8.50 एंड अप टू 20.75। तो ये हमारी बनी AP। अब AP बनती है तो मैंने बताया था AP में क्या स्टार्टिंग में क्या लिखते हैं, उसका फर्स्ट टर्म दैट इज़ 5, फिर कॉमन डिफरेंस लिखते हैं दैट इज 6.5 यानी कि A2 माइनस A1, 6.75 माइनस 5 दैट इज 1.75। A आ गया, D आ गया, और लास्ट टर्म भी हमें गिवन है, वो कितनी है 20.75। लास्ट टर्म वाले फॉर्मूले को यूज़ करने के बाद हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो n की वैल्यू फाइंड करते हैं इससे। लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला था हमारा L इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। तो L की वैल्यू है यहाँ पर 20.75 इज इक्वल टू A की वैल्यू है 5 प्लस n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, D की वैल्यू है 1.75। तो n-1 को उधर ही छोड़ेंगे, बाकी सबको इधर ले के आएंगे। ये क्या हुआ 20.75 माइनस 5 दैट इज 15.75 एंड डिवाइडेड बाय 1.75। तो ये कितना आएगा, ये जितना भी आएगा। अब यहाँ से n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो n की वैल्यू आएगी हमारी
15.75 अपॉन 1.75 प्लस 1 दैट इज 15.75 सॉरी यह आएगा 15.75 प्लस 1.75 अपॉन 1.75। अब से सॉल्व करेंगे। यहाँ से n की वैल्यू आई 17.50 एंड 1.75। तो n की वैल्यू अगर हम यहाँ से फाइंड करें तो n की वैल्यू हमारी आती है 10। n की वैल्यू आती है 10, इसीलिए मैंने यहाँ पर इसे सोल्व नहीं किया था, क्योंकि अगर हम अगर बाद में सोल्व करते हैं तो सीधा आंसर आता है। दीज आर द मेथड्स टू सेव हार्ड वर्क। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे सोल्व करेंगे। इसका मतलब 10th वीक में जब वो सेव करती जाएगी ऐसे ऐसे, तो 10th वीक में उसकी सेविंग 20.75 तक पहुंच जाएगी। तो ये हुई एक्सरसाइज 5.2। फर्दर एक्सरसाइजेज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। थैंक यू।